अब बात करेंगे हाल ही में संपन्न हुए शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन की और उस पर भारतीय विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों की। क्या भारत एससीओ में सचमुच अकेला पड़ गया था, जैसा कि कुछ विपक्षी दलों का आरोप है, या फिर यह कूटनीतिक दांवपेच का हिस्सा था? आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। एससीओ एक ऐसा मंच है जहां क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर चर्चा होती है और भारत इसका एक महत्वपूर्ण सदस्य है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के क्विंगदाओ में हुई शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस बात से विपक्ष को वार करने का मौका मिल गया है। विपक्ष का कहना है कि भारत इस मंच पर अलग थलग दिखाई दिया, खासकर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में। जबकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले में कहा कि एससीओ के कुछ सदस्य देशों के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनने की वजह से ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ। विपक्ष की आपत्तियां क्या हैं? कांग्रेस ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का जिक्र नहीं होने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठाए हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से ही तनावपूर्ण रहे हैं। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि एससीओ में पाकिस्तान की उपस्थिति और कुछ बयानों को लेकर भारत सरकार की प्रतिक्रिया उतनी सशक्त नहीं थी जितनी होने की उम्मीद थी। विपक्ष का तर्क है कि जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव जारी है, ऐसे में एससीओ जैसे मंच पर दोनों देशों के नेतृत्व की तस्वीरें और बातचीत देश के भीतर एक गलत संदेश देती हैं। उनका मानना है कि सरकार को इस मुद्दे पर अधिक मुखर होना चाहिए था। जबकि कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि भारत अन्य सदस्य देशों जैसे रूस और मध्य एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को उस तरह से बना नहीं पाया जिससे क्षेत्रीय मंच पर उसकी स्थिति और मजबूत होती। भारत के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मामले से संबंधित एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, भारत वैश्विक मंच पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है। एससीओ की प्रेस रिलीज इसका ताजा उदाहरण है, जिसमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले को नजरअंदाज कर दिया गया है और बलूचिस्तान का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री पूरी तरह से विफल हो चुके हैं और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम का जिक्र नहीं होने की वजह से पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में पहलगाम और पाकिस्तान की ओर से संचालित पहलगाम आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन बलूचिस्तान का जिक्र किया गया। क्या वास्तव में भारत एससीओ में अकेला पड़ गया था? अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आरोप पूरी तरह से निराधार हैं? क्या वास्तव में भारत एससीओ में अकेला पड़ गया था? तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति इतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखती है। दरअसल एससीओ एक बहुपक्षीय मंच है जहां भारत के अपने हित हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ये समझना होगा कि किसी भी बहुपक्षीय मंच पर हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। चीन और पाकिस्तान से हमारे मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन एक मंच पर बातचीत और उपस्थिति का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मूल सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। भारत की कूटनीति। भारत का एससीओ में शामिल होना ही उसकी एक्ट ईस्ट और कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीतियों का हिस्सा है। भारत इस मंच का उपयोग क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए करता है। भारत ने एससीओ में हमेशा आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तान की धरती से होने वाले आतंकवाद पर भी भारत ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं, भले ही नाम लेकर ना सही। भारत ने चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे INSTC जैसे परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया है, जो एससीओ के लक्ष्यों के अनुरूप है।
मध्य एशियाई देश ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इन देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। एससीओ एक ऐसा मंच है जहां इस तरह के सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। तो क्या भारत एससीओ में अकेला था? विशेषज्ञ राय और भारत के कूटनीतिक लक्ष्यों को देखते हुए ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारत इस मंच पर अलग थलग पड़ गया था। बहुपक्षीय मंचों पर देशों के बीच मतभेद होते हुए भी संवाद जारी रहता है। ये कूटनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। विपक्ष का काम सरकार से सवाल पूछना है और ये लोकतंत्र में स्वाभाविक भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को समझते हुए ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही होगा।